एक एक औरत थी, एक फैमिली था। वो लोग इस तरीके से मतलब जापान के लोग इस तरीके से टॉर्चर कर रहे थे, लोगों को मार रहे थे, क्योंकि वो कब्जा कर लिए थे और फिलीपाइंस में सब जगह में वो अपने राज्य को फैला रहे थे और वो टॉर्चर कर रहे थे और इस तरीके से मार रहे थे कि वो हद से बाहर है। कैसे? वो बच्चों को ऐसे ऊपर फेंकते थे और तलवार ऐसे दिखा देते, तलवार ऐसे खड़ा रखते थे और बच्चे को फेंक देते थे और जब बच्चा आएगा ऐसे खाली दिखा देते। छोटे छोटे बच्चे के साथ ऐसे करते थे वो। सोचो बड़े लोगों के साथ किस तरीके से वो लोग टॉर्चर कर रहे होंगे। वो लोग बहुत टॉर्चर कर रहे थे और एक बार सारे एडल्ट को, सारे पिताओं को वो मार देते थे। एक बार एक फैमिली जो प्रभु को जानता था, जो प्रार्थना में विश्वास रखता था, जो प्रभु को जानता था, उसके पति को पकड़ा गया और उसको पति को पकड़ के दो बार पकड़ के 2 बार रिलीज कर दिया गया था। इससे पहले जिसको भी वो लोग पकड़ के लेके जाते थे कोई भी आता नहीं था घर, सबको मार दिया जाता था। लेकिन ये बंदा 2 बार जाके आ चुका था। इसको पकड़े थे लेकिन दोनों बार उसको छोड़ दिए। इस बार जब उसके परिवार में वो सोल्जर फिर से आए, तीसरी बार ये सैनिक, ये जो सेना लोग आए और उसके परिवार में आए और बोले 2 बार ये जा चुका है, इस बार तुम्हें लगता है, उसकी वाइफ को ये सेना, ये सोल्जर बोलता है कि 2 बार ये छूट के जा चुका है, तुम्हें लगता है इस बार आएगा? इस बार नहीं आएगा, इस बार ये मरा। तो उसकी वाइफ बोलती है अगर तुम प्रार्थना में विश्वास नहीं करते हो तो यहाँ से चले जाओ, जाओ लेके जाओ, मैं जानता हूँ प्रार्थना में क्या होता है, मैं जानती हूँ प्रार्थना में क्या होता है। और उसके बाद क्या हुआ, उसके पति को ले गए, उसके पति के साथ और भी 10 लोगों को पकड़ा, और भी बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया था। और जब मारने का समय आया तब 10 लोग एक रो में खड़े थे, एक लाइन में 10 लोग खड़े थे और उसका पति जो था वो आखिरी नंबर का था। एक एक करके मारते गए, तलवार से काटते गए, एक एक करके काटते गए और खून, जब इसको काट रहे हैं उसका खून दूसरे के ऊपर जा रहा है। नॉर्मल तलवार नहीं, उनका तलवार दूसरे टाइप का था, उनका तलवार दूसरे टाइप का था। जब उनको काटा जाता था, मारा जाता था, उसका खून दूसरे के ऊपर छिटकता था। 9 लोगों को मारने के बाद जब उसका बारी आया, 9 लोगों को मार रहे थे और बाइबल में मतलब वहां पे उसकी वाइफ, उसके 4 बच्चे थे, ठीक है। जब उसको ले गए, मतलब उसके पिता को, उसके पति को जब ले गए तो उसकी बीवी क्या की, अपने बच्चों को लेके बोली कि चलो हम प्रार्थना करते हैं, ठीक है। और सब मिलके प्रार्थना करने लगे, प्रार्थना करने लगी वो। और उसके बाद पूरा रात के 4 बजे, थोड़ा देर प्रार्थना करने के बाद बच्चे लोग सो गए। रात के 4 बजे ये औरत अपने पति के लिए प्रार्थना कर रही है। रात के 4 बजे वो अपने बच्चों को उठाती है और बोलती है कि मेरे ऊपर बहुत ज्यादा बोझ है, मैं अकेले प्रार्थना नहीं कर पाऊंगी, तुम लोग उठो और चलो प्रार्थना करते हैं। और सब मिलके उसके जो छोटा बच्चा था बहुत 2 महीने का था, उसको बीच में सुला देते हैं और बाकी लोग ऐसे राउंड होके सब मिलके प्रार्थना करने लगते हैं 4 बजे, सुबह 4 बजे। अब प्रार्थना करने उसकी मम्मी थोड़ी देर के बाद उसको ऐसा लगा कि वो और ज्यादा तकलीफ में आ गई और चारों बच्चों को ऐसे पकड़ ली, जितना दूर तक अपना हाथ फैला सकती थी ऐसे करके गले लगा ली और प्रार्थना करने लगी रो रो के। उसके भीतर वो मध्यस्थ वाला इंटरसेसर प्रार्थना चल रहा था और उसके भीतर बोझ आने लगा कि और ज्यादा प्रार्थना करना, और ज्यादा प्रार्थना करना। अपने बच्चों को उठा के बोलते कि नहीं चलो प्रार्थना करते हैं। और वो प्रार्थना करते 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 एक समय आता है, उसको लगता है कि इतना बोझ आ गया कि अपने बच्चों को पकड़ के रोने लगी और प्रार्थना करने लगी। अब ये था घर का सीन, उधर वो जेल या जहाँ पे टॉर्चर हो रहा है, उधर का सीन ये है कि एक के बाद एक काटा जा रहा है, सर काटा जा रहा है, सर अलग किया जा रहा है और खून दूसरे के ऊपर छिटक रहा है। और ये वही समय था जब उसके स्त्री को वो जो भारीपन, वो जो बोझ आ गया था, जब उसका पति का बारी आ गया था तब वो संभाल नहीं पाई थी और अपने बच्चों को पकड़ ली, उसका बोझ, ये स्पिरिट, ये आत्मा उसको लीड कर रहा। और जब वे उसके सर में मारने लगे थे तब एक लीडर दौड़ के चिल्लाने लगा और बोला कि रुक जाओ वहीं पे रुक जाओ। और उसको जब मारने ही वाले थे तभी लीडर बोलता है कि रुक जाओ और वो रुक जाता है। 9 लोगों को मार दिए थे, यही बचा था। वो आता है और बोलता है कि जा तू जा, जल्दी घर जा, जल्दी से। और उसको निकाल के लेके गए और गेट के बाहर छोड़ दिए, बोले तू जल्दी घर जा। अब बात हमें और कुछ पता नहीं है कि उसके भीतर क्या चला, उस लीडर के भीतर। हमें ये सच्ची कहानी है, हमें इतना पता है कि उसका पति बोला कि मेरे नंबर आने ही वाला था कि लीडर दौड़ के आता है, बोलता है कि इसे जाने दो। और यही स्टोरी हम चाहते हैं। वो घर जाता है, उसके शर्ट में खून,
पूरा भरभरा के पूरा खून लगा है, वो सर्द जब वो घर पहुंचने ही वाला होता रहता है, उसका पैरों का, उसके कदमों का आवाज जब सुनाई देता है, उसकी मम्मी और ज्यादा डर जाती है और बोलती है, डर जाती है कि ये सेना लोग आ गए हैं हमें भी मारने के लिए। लेकिन थोड़ा देर और ज्यादा जब नजदीक उसका कदम पड़ने लगता है, तब वो बोलते नहीं ये तो तुम्हारे पापा का मतलब तुम्हारे पापा का पैरों का आवाज है, और देखती है और बोलती है क्या हुआ। वो बोलता है कि अभी मुझे पता चला कि ये लोग मुझे क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि तू प्रार्थना कर